प्रकट हुआ है। परिवार में 3 चीजों का होना जरूरी है, एक है प्रेम, एक है सत्य और एक है करुणा। 3 घर में हो परिवार में, प्रेम, सत्य और करुणा, इन तीनों का होना जरूरी है। परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सत्य की ही भावना हो, झूठ मत बोलिए। और यदि कोई दुखी है उसके ऊपर करुणा का भाव हो। जिस घर में प्रेम है वृंदावन वहां उतर के आ जाता है, जिस घर में सत्य है अयोध्या वहां उतर के आ जाती है, जिस घर में करुणा है काशी उतर करके उस घर में चल करके आ जाती है। क्योंकि शंकर काशी में रहते हैं। करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम, महादेव करुणा के रूप है, राम जी सत्य के रूप है और कन्हैया जी प्रेम के रूप है। तो राम और कृष्ण और महादेव तीनों तुम्हारे घर में बैठ गए, समझ लीजिए। लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में, मंदिर तो अधूरा सा ही लगता है जब उसमें कृष्ण नहीं है, गोविंद नहीं। वैसे भी आप वास्तु पूजन करें, नीम खोदें, 5 ईंट लगाई जाती हैं। कच्ची ईंट ना हो, ठीक से पकी पकाई हो और उसके कोने नहीं झर रहे हो। यदि कोई नया मकान दुकान बनाने के लिए जा रहे हैं तो सुन लीजिएगा, हमेशा नीम खोदी जाती है पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, ईशान कोण की तरफ झुक करके। दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी भूमि पूजन होता नहीं है। 5 ईंटें, उसमें कलावा वगैरह लगाया जाता है। उसमें चिनाई करने वाले कारीगर को विश्वकर्मा का रूप समझे, भगवान विश्वकर्मा के रूप में उसे समझा जाता है और उसके द्वारा ही वो ईंटें लगवाई जाती हैं। उसमें नीचे बांसुरी, एक सिक्का लगाया जाता है, हल्दी साबुत लगाई जाती है, एक चांदी के सांप सांपिन लगाए जाते हैं, जिससे घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। यह बात मैंने पूर्व में भी बताई। तो बांसुरी, जिस घर में बांसुरी होगी उस घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। गोविंद जिसके घर में होगा कहाँ झगड़े होंगे। आप बहुत देवताओं को पूजते हैं, अपने मंदिर में भगवान कृष्ण को जरूर दीजिए। बेटी का विवाह करते हैं, कन्या का आप हाथ पीले करते हैं, विवाह करते हैं, दान दहेज में बहुत कुछ देते हैं। बेटियों को दहेज में कृष्ण दीजिए, लड्डू गोपाल दीजिए। ऐसा हमने सुना है, जब बेटियों को वो गोविंद दिए जाते हैं, कृष्ण उसकी ससुराल में जाते हैं, तो वो कृष्ण उस परिवार को बिना संतान के नहीं रहने देते। ये भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी बात। हमने देश में बहुत परिवारों में, बहुत घरों में भगवान श्री कृष्ण दिए। नर्मदेश्वर, सालेराम भगवान, दुर्गा मैया। अभी वैष्णो देवी में थे हम, 9 दिन अनवरत यज्ञ चला। मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार पहली बार देखा और ये सत्य घटना है, मेरी आंखों के देखी की बात है, सुनी सुनाई बात नहीं। तूफान आया, बड़ी जोर से पानी गिरा, यज्ञशाला अब इतने पानी में, तूफान में क्या करेगी, तो ऐसे पानी गिर रहा था मोटी मोटी धार के द्वारा। आप आग के ऊपर पानी डालें तो आग बुझेगी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। जब यज्ञ मंडप के ठीक बीच में कुंड में पानी गिर रहा था, तो सत्य मानिए जैसे आग में घी डाला जाता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, पानी जैसे गिर रहा था आग प्रज्वलित हो रही थी, आग बुझी नहीं। खूब पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि टेंट तमूरे का तो पता ही नहीं लगा। चौड़े में बैठ के कथा करी, हो सकता है आपने टीवी पर देखा हो। यह मैंने अपनी आंखों से देखा, वैष्णो देवी माता का प्रभाव देखा। अनवरत 9 दिन यज्ञ हुआ, 1 सेकंड को भी